तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 और ये जो एक्सरसाइज है 7.4 इंटीग्रेशंस का क्लास 12 के लिए, जिसमें आपको इंटीग्रेशन जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये जो चैप्टर है यानी ये जो आपको एक्सरसाइज 7.4 है, ये रिलेटेड है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के ऊपर ये रिलेटेड है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, एंड उसके अलावा जो आपको फॉर्मूला के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर वैसे फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन आप सिंपली नहीं कर सकते, यानी जो आप प्रोसेस पढ़े हो उस प्रोसेस वगैरह से ये क्वेश्चंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, यूज होगा प्रोसेस जरूर, जैसे सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हो, यूज सारे प्रोसेस कर सकते हो जहाँ पर जो जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसके जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े अलग होते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन से इसके फॉर्मूले अलग होते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वो जो जितने भी होंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो रिलेटेड फॉर्मूला जो है आपको लिखते ही चलेंगे, तो आप उसको ध्यान रखना सभी फॉर्मूले वगैरह को, एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हम एक लेक्चर लिए हुए हैं जो आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस के लिए हम एक लेक्चर लिए हैं, तो उसको आप देख लोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो आप वो देख लेना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसका। तो ये आई बटन में आप देख सकते हो, तो वहां पर से आपको वो पहले कर लो एक बार, वहाँ फॉर्मूला वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आप उस पर देख लोगे एंड देन क्वेश्चंस करोगे, तो आपको यहाँ पर सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो है आपका फॉर्म क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1। तो समझिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो पहले क्या करना होगा कि जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन लगाने होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, तो ये 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो 3x² बाई, इसको लिख लो x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो 3x² बाई x³ प्लस 1, x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि x³ का अगर सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, तो देखो x³ का सब्स्टिट्यूशन करोगे t, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3x² इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो 3x² dx वैल्यू कितना आ गया, dt आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करना, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, 3x² dx के बदले हम लोग dt लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, t² प्लस 1। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² प्लस a² रहा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। तो देखो, यहाँ पर हो गया ये जो आपका dt है, dt बाई t², और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, तो आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। आप फॉर्मूला लगाओगे तो देखो 1 बाई a की जगह पे कितना है यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t बाई 1 प्लस c। अब यहाँ पर देखो, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, क्या है, t जो आपने ले रखा है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस c। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए कि dx बाई x² प्लस a² क्या होता है, 1 बाई tan इनवर्स ऑफ x बाई प्लस c। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूशन के ये आपका इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, तो आप देख लो इसको। ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है आपको कि 1 बाय रूट के फॉर्म में दे रखा है। तो आप देखिए, इसमें फॉर्मूला ही मेन है इस चैप्टर में, आपको जो अभी पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के फॉर्म में, इसमें फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बेटर फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 1 प्लस 4x², 1 प्लस 4x²। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो देखो, इसको आपको लिखना चाहिए क्या, dx बाय रूट ओवर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4x² है, तो इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब देखो, 4x² है तो 1 बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको चाहो तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ना इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है जो आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, dx बाय रूट अंडर a² प्लस x² रहेगा। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से देखो a की जगह पे कितना है 1 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x, x की जगह पर ये जो भी लिखा रहेगा उसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर 2x है तो 2x लिखो प्लस रूट अंडर एज इट इज, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशंस का रूल होता है कि अगर x का कोफिशिएंट जो भी हो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/2 करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात समझना है कि देखिए 2x है तो इसीलिए ये जो x का जो कोफिशिएंट है 2, ये 2 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये x रहता सिर्फ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर हम लोग कुछ भी डिवाइड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है बेसिक इंटीग्रेशंस का रूल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड 2x प्लस रूट ओवर, इसको सॉल्व कर दो तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ध्यान रख सकते हो, तो बहुत बेसिक है लेकिन आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को आप ठीक से ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत इजी में बन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ लो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको अगर उसको सॉल्व करना है तो किस वे में सॉल्व करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर 2 माइनस एक्स जो है उसको t मान लो, 2 माइनस एक्स को t ले लोगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। नाउ इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर क्योंकि ये 2 माइनस एक्स सिर्फ x रहता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला भरा जाता, लेकिन क्योंकि 2 माइनस एक्स है तो इसलिए इसको t ले लो। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मतलब यहाँ पर मिलेगा आपको dx बराबर ये माइनस dx बराबर dt, यानी dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt, ये आ जाएगा। ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये मिलेगा आपको रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, जो कि 2 माइनस एक्स को हम लोग टी माने थे टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ना अभी आपको फॉर्मूला बताए थे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस तो बाहर करो ये हो जाएगा 1/a, तो a की जगह क्या है 1 है तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ t बाय 1, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ऑफ t बाय 1 प्लस c हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या देख सकते हो t की जगह क्या आपका 2 माइनस एक्स, आंसर क्या होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से ध्यान रख सकते हो, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि a की जगह कुछ नहीं है तो नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत इजी है लेकिन आपको ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह प्रॉपर करने होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 9 माइनस 225 एक्स स्क्वायर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका उसको आपको किस तरह सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x का होल स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया dx बाय रूट अंडर 3 के स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। ना समझिए एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है dx बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर a बाहर में डिवाइड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है, सिर्फ tan में होता है साइन में नहीं होता। तो देखिए 3 के लिए देखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर है, तो देखिए 3 जो है यहाँ पर ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो a कितना हो गया 3 हो गया और ये क्या बन गया आपका x। तो देखिए इसका अगर आंसर लिखोगे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x बाय a का मतलब
5x/3। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती क्या होता है, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 5, ये 5 डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो बेसिक रूल है, जो इंटीग्रेशंस का बेसिक रूल है कि f ऑफ ax प्लस b अगर रहेगा तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/a आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला के अलग है, ये आपको मेथड जो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े थे जो लेक्चर 1 में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर देखोगे, इसका आंसर क्या होगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3 प्लस ये फाइनल आंसर होगा इसका। यानी जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड करना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला से लेना देना नहीं है, यहाँ पर x के साथ जो भी रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू उसको डिवाइड कर देना है, सिंपली ध्यान रखो। अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ डिवाइड करो, जो भी है एज इट इज डिवाइड करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है, आप किस तरह से ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को समझो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 प्लस 2x के पावर 4 है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो सबसे पहले यहाँ पर 3x/1 प्लस इसको लिख सकते हो, ये 2x के पावर 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो 2x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ये बात ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x² को t ले लेते हैं, लेट x² इक्वल्स टू t, x² को अगर t लोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मतलब x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt/2। मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो 3 तो 3 रहेगा और dx x dx के बदले कितना आ जाएगा आपका dt/2। dt/2 मतलब 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2t², ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए x² को हम t लिए, 2x dx आया, x dx के बदले dt/2 पुट कर दिए, और ये 3 पहले से है, 3 पहले से रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2t²। अब ये आ गया, अब हम लोग को यहाँ फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 प्लस 2t² है। 2t² को क्या है ना कि एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ये 1 प्लस 2t² को क्या लिख सकते हो, √2t का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, इसीलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा √2t का होल स्क्वायर ना। अब फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला dx/a² प्लस x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, जो हम अभी आपको फॉर्मूला लिखे थे। तो यानी a का वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 ही रखना है, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x/a का मतलब √2t/1 प्लस c। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो बात ध्यान रखना है कि t के साथ में √2 है, तो √2 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये √2 डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/2√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2t का मतलब कितना हो जाएगा, तो देखिए t की वैल्यू कितना है x², तो ये हो जाएगा √2x² प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना होगा आपको, इस तरह से ये गलती नहीं करना, नहीं तो आपका फिर पूरा करेक्ट मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है, और जो फॉर्मूला है आपके पास उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो आपको हम ये जो एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस का, इसका आप लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि जब लेक्चर देखोगे उसके बाद ये क्वेश्चन सब काफी इजी लगेगा आपको, क्योंकि उसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं। तो आपको उसका लिंक है आई बटन में, तो आप उसको देख करके एक बार देख लोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। फॉर्मूला पहले याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, तो फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 पर देखिए। तो ये आप क्या देख रहे हो, इसमें फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कह रहे हैं फॉर्मूला आप जरूर देखो, फॉर्मूला आप पहले याद करो, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मतलब आपको एकदम इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, x² 1 - x⁻6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - x⁻6। अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो देखिए x² 1 - x⁻6 है, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करोगे समझो। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली ये जो x² है जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख लो, x² 1 - x³ का होल स्क्वायर, x³ का होल स्क्वायर, क्योंकि x⁻6 है तो x³ का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट x³ इज इक्वल टू t, x³ को आप t ले लेना है,
एक्स क्यूब को टी ले लोगे तो फिर क्या होगा, तो समझिए एक्स क्यूब को टी ले लो तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो x² डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई थ्री। हाँ पुट कर दो तो देखिए x² डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी बाई थ्री। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई थ्री इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो देखो x² डी एक्स बदले हम डी टी बाई थ्री लिख दिए, वन बाई डिवाइडेड बाई ये वन माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका सिंपल। अब यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, तो डी टी बाई वन बाई थ्री को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए एक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई टू ए लॉग ऑफ मॉड ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला हो गया वन बाई टू ए लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। अब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए वन बाई टू ए, तो ए कितना है वन, तो कितना हो जाएगा, ये तो वन बाई थ्री पहले से है इंटू वन बाई टू ए, टू इंटू वन इंटू लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा वन प्लस टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टी। ठीक है, प्लस सी हो गया ये। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। नाउ फर्दर देखिए आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा वन बाई सिक्स। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ वन प्लस टी, देखिए टी के वैल्यू कितना है, टी के वैल्यू लेते हैं हम लोग एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर वन प्लस एक्स क्यूब बाई वन माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आप ध्यान रख सकते हो और इस तरह से ये क्वेश्चंस काफी इजी है, फॉर्मूला आपको प्रॉपर पता है तो आपके लिए समझो आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपको एकदम सिंपल है, अब इसको ध्यान रख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 के बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपको, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया आपको x माइनस वन बाय रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब समझिए इसको हम लोग सॉल्व कर कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप सिंपली सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया हम। तो ध्यान से देखिए x बाई ये इतना आ गया माइनस वन बाई इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जब करोगे तो देखो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये कितना आपका x है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। कैसे, तो ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है टू रूट एफ एक्स। ठीक है, आप ये डायरेक्ट वे में लिख सकते हो, टू रूट एफ एक्स इसका आंसर होता है। अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लो एंड देन सॉल्व कर दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स रहेगा तो टू रूट एफ एक्स। अब देखो यहाँ से कि ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का ही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो इससे जा सकते हो, लेकिन हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको टू एक्स वन का जीरो इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो x dx वैल्यू कितना हो जाएगा dt बाई टू, ना इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। तो देखिए ये हो जाएगा dt बाई रूट टी यानी टू रूट टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका dt बाई टू टी माइनस वन बाई ये जो आपका एज इट इज है इसको एज इट इज लिखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx, ना ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो देखिए dt बाई टू रूट टी जो आया तो वन बाई टू को बाहर करो तो ये हो जाएगा dt बाई रूट टी का मतलब क्या हो जाता है t की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी माइनस ऑफ, देखिए ये जो है ना फॉर्मूला पर आ जाएगा तो इसको हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी एक्स बाई ये सीधे फॉर्मूले पर ही आ जाएगा, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए।
टी के पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा वन बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। ना देखिए वन माइनस वन बाई टू कितना होता है, वन बाई टू, तो इस वन बाई टू से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, क्योंकि वन माइनस वन बाई टू होता है। ये कितना आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू, यानी टी के पावर कितना हो जाएगा वन बाई टू। तो टी के पावर वन बाई टू माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, आपके फॉर्मूला लिखे थे हम कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। अब टी की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, तो ये आपका जो टी आपने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका फाइनल आंसर देखोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते डायरेक्टली आंसर कर देते, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन क्योंकि एनसीईआरटी में आपको तरीके से थोड़ा करना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी को इस तरह से आप कर रहे हो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो एंड सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर आपको जो बता रहे थे कि डायरेक्टली करना है तो क्या होता, तो इसका हम आंसर यहीं पर कर देते बिना सब्स्टिट्यूशन किए। तो देखिए अब इसको अगर राइट वे में आप सॉल्व करोगे तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर क्या करो, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, कितना मिलेगा 2x, 1 का 0, ऊपर में हमको क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ये 2 से क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया तो f डैश x बाय रूट fx रहेगा, तो आपको क्या बोले हम 2 रूट fx होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2 रूट fx माइनस इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, तो 2 रूट fx का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए 2 से 2 गया तो आंसर हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये आपका आंसर हो गया सिंपल, ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफी इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन से काफी आसान होता है। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अब समझो क्या करना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटू डी एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख लो प्लस ए की पावर 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब को टी ले लो, एक्स क्यूब बराबर टी ले लोगे, तो एक्स क्यूब का टी जैसे ही लोगे तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर आप पुट कर सकते हो डी टी बाई थ्री, कितना आ जाएगा डी टी बाई थ्री, नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई थ्री इंटू रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका टी के स्क्वायर प्लस ए की पावर 6, ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट अंडर, ये हो जाएगा टी के स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 है तो ये हो जाएगा ए क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना है। नाउ ये क्या हो गया dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला लिखे थे उसका वैल्यू क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ये आधी चीज हो जाता है, तो ए क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ना आप क्या करो सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो देखिए 1/3 लॉग मॉड टी की जगह एक्स क्यूब पुट करो तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर टी के स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 6 हो जाएगा, तो एक्स पावर 6 प्लस ए के पावर 6 प्लस, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया, और अब इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है एंड देन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो आपके आंसर आ जाएंगे, तब इसको ध्यान रखो। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफी आसान क्वेश्चन है और आप इसको इजी में बना सकते हो। इसमें तो सारे क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप इसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है ये सब। तो रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, अब इसको इंटीग्रेट करना आपको। तो इसमें किसको सब्स्टिट्यूशन करोगे? tan x को, ऑब्वियसली tan x को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो tan x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो हो जाएगा sec स्क्वायर x into dx बराबर dt। tan x को डिफरेंशिएट कर दिए, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx के बदले dt डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर t स्क्वायर प्लस 4। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट अंडर t के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। तो फिर से क्या है? वही फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस रूट अंडर t के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू कितना है? tan x, तो पुट कर दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो बहुत इजी है, बस आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। अब इसको समझते हैं किस तरह से बनाना है। तो ये हम आपको जो लेक्चर पढ़ाए हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस का, उसमें देखोगे इसका हम प्रॉपर प्रोसेस बताए हैं सॉल्व करने का। अब वहां पर इसको चेक करोगे तो आपको एकदम बेसिक पता चल जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पर देखो, समझो इसको, तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया आपको? 1/√x² + 2x + 2 है। देखिए ये जो इस तरह का जब भी क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन होगा, चाहे वो रूट में हो चाहे बिना रूट का हो, ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है। करना क्या है? सिंपल, देखिए आपको यहाँ पर अभी ये डायरेक्टली सॉल्व होने से रहा, तो आपको करना क्या है? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे आप। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो उसको कन्वर्ट करो और जैसे ही कन्वर्ट कर लोगे आपके आंसर आ जाएंगे। x² + 2x + 2 है, तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? तो देखो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ये हो जाएगा x² + 2ab। a का वैल्यू कितना है? 1। x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो b का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फिर यही आ जाना चाहिए, तो इंटू x। ठीक है, ये आ गया प्लस ऑफ जहां पर b का जो है वैल्यू ऐड कर दो, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 × x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा dx बाय रूट ओवर ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 + 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया? यानी इसको आप लिख सकते हो फर्दर dx बाय रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ना ये फॉर्मूला क्या हो गया? log mod x प्लस रूट अंडर x प्लस a स्क्वायर के ऊपर चला गया। तो इसका आंसर क्या कर सकते हो आप? log mod, ध्यान रखना x की जगह पे यहाँ पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिखो, x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x² प्लस a स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस c। ना इसको फाइनल आंसर करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस ऑफ, ये रूट के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन जो है ना वही आता है इसके अंदर। तो मतलब इसको आप सॉल्व करोगे x² + 2x + 1, ये यही आएगा आपका सॉल्व करने पर। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो x² + 2x + 2। ठीक है, प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x² + 2x + 2 प्लस c। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरह क्वेश्चंस को ऑलवेज इसी तरह से बनाना है। अगर आप इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक बार ध्यान से देखो फिर से। x² + 2x + 2 था, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? तो देखिए x² है प्लस 2ab, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि 2ab के फॉर्म में आ जाइए। तो 2a का वैल्यू मतलब x² कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है, तो 1। b के वैल्यू क्या लेना है? यहाँ पर जो रिमेनिंग रह जाएगा पुट करने के बाद, 2 × 1 पुट करने के बाद, तो वो आपका क्या होगा? b के वैल्यू हो गया, तो 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर कर दो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, जो ऐड करो वो सब्ट्रैक्ट भी करना है स्क्वायर करके, प्लस 2। अभी ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 - 1 1 हो गया, तो ये फॉर्मूला पर आ गया एंड इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 15, और ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सभी क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है। आप परफेक्ट स्क्वायर इसको जैसे ही फॉर्म कर लोगे
आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर को आपको ध्यान रखना है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर की एक बात आप फिर से समझ लो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, देखिए यहाँ पर आपको चाहो तो आप ए कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर ये एक्स कॉमन लेकर के फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि जो भी ये जो फैक्टर है इसको या तो आप डायरेक्टली कर लो या तो कॉमन ले करो। हम डायरेक्टली मान लो करते हैं, अगर या आप ए कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये आ गया। आप यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट को 1 बना लो, क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको ये कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, नाउ ध्यान से देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, ये 1 हो गया इंटू बी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, हमें क्या चाहिए बी बाई ए चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा बी बाई 2a से 2 मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होकर के फिर से ये मिलेगा आपको। अब आप यहाँ पर जो भी लिए हो b बाई 2a, इसको क्या करना है आपको यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्लस सी बाई। जैसे ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज आप लिख सकते हो। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, ये सारा कांस्टेंट बन जाएगा, ये हो गया सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, इस वे में आपको कन्वर्ट करना है और आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो सबसे बेटर क्या है कि आपको जो कोफिशिएंट है उसको आप कॉमन लेकर के बनाया करो, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये जो प्रोसेस है देखिए चाहे रूट लगा हो ना लगा हो सभी के लिए सेम प्रोसेस है, ये हम बताए हुए हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के लेक्चर में। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये टाइप जो है ये टाइप 1 कहलाता है, तो इसमें आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो ही आप ये रूल लगा सकते हो। लेकिन अगर फंक्शन आ गया न्यूमरेटर में तो आप ये रूल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका डी ये कितना हो जाएगा डी एक्स बाई 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस 5। ठीक है, आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 9 चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है आपको इजी लगेगा, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं सपोज। ठीक है, 1 बाई 9 कॉमन ले लोगे तो 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई 9 एक्स प्लस ऑफ 5 बाई 9, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप इसे कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 सॉरी 3 2 जा 6, ये आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो यानी ये मिला आपको 1 बाई 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3x, 2 बाई 3 है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, देखिए 2 इंटू 2 बाई 3 को कैसे एडजस्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिखो। अब जो बच गया वो b का हो जाएगा, तो 2 बाई 3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या बच गया 1 बाई 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फिर इतना आ जाना चाहिए, तो 1 बाई 3 रह गया प्लस ऑफ, अब क्या करेंगे हम 1 बाई 3 के स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 बाई 3 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, प्लस 5 बाई 9, ये हो गया ना। ये जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई ये आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 बाई 9 माइनस 1 बाई 9 है ना, 1 बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाई 9, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बाई 9, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4 बाई 9 हो जाएगा। ध्यान से देखो 5 बाई 9 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 1 बाई 9, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4 बाई 9। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई 3 के स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 को लिख सकते हो आप 2 बाई 3 के स्क्वायर, 4 बाई 9 को क्या लिखा जा सकता है 2 बाई 3 का स्क्वायर। नाउ आप देखिए फॉर्मूला पर आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए का, तो अब ये फॉर्मूला लगा लो, तो देखिए 1 बाई 9 1 बाई 9 हो गया ये, तो 1 बाई 9 है ना इंटू 1 बाई ए, तो ए की जगह पर कितना है यहाँ पर 2 बाई 3, ए की जगह पर कितना है 2 बाई 3, हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो x का मतलब ये जो पूरा है x प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 2 बाई 3 प्लस, अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो मिलेगा आपको 1 बाई 6 tan इनवर्स ऑफ, आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा आपको 3x प्लस 1 बाई 2 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बाई 3, 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल कर देना, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 1 बाई 2 प्लस c।
तो ये इजी है ये क्वेश्चन, और ये आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x + 1/2 + c। तो देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाते चलना है, जैसे आप सॉल्व करते चले जाओगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन समझो किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 12 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 7 - 6x - x²। अब देखिए यहाँ माइनस है तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस को पहले कॉमन ले लो सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए करेक्ट होना ज्यादा जरूरी है, तो आपको माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x² + 6x - 7। बाद में इसको माइनस को एडजस्ट कर देंगे हम लोग, पहले फैक्टर कर लो। तो देखिए ये आ जाएगा आपका dx बाय रूट ओवर, है ना, ये माइनस है माइनस। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। जब आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा x² + 2 × 1 × 3x, ठीक है, क्योंकि 6x है तो 3x। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर दो, सब्ट्रैक्ट और ऐड, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9 - 7, तो कितना मिलेगा आपको, -16, ठीक है, -16 आ गया। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, यहाँ फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर, ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। 16 को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, 16 को आप लिख लो 4 का स्क्वायर, तो 16 है इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया, a² - x², ये क्या है, dx बाय रूट अंडर a² - x²। आपको ये फॉर्मूला लिखे थे हम शुरू में, तो dx बाय रूट अंडर a² - x का वैल्यू कितना होता है, 1/2a log ऑफ मॉड a + x बाय a - x। तो ये आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। ये हो जाएगा 1/2a, a की जगह कितना लेंगे आप, 4, 1/2 × 4, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड a + x बाय a - x। तो a + x मतलब 4 प्लस x की जगह टोटल x + 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a - x, ये हो जाएगा आपका 4 - x यानी x + 3, ठीक है, ये आ गया। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, देखो 1/8 हो जाएगा log ऑफ मॉड x + 7, ठीक है, आ जाएगा आपका, यानी 7 + x लिख लो आप इसको इस तरह से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 7 + x, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा ना, 4 - x - 3 है तो कितना हो जाएगा, 1, तो 1 - x, ये हो जाएगा 1 - x प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए माइनस में थोड़ा सा आप इस तरह से कर लेना, थोड़ा इजी पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर माइनस कॉमन लेके नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, थोड़ा एक्यूरेसी के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम तरह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको समझो। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम तरह क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या है ना, वहां पर फैक्टर फॉर्म दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो फैक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर फॉर्म दिया है, इसको आप ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, इसको आप लिख सकते हो x², ये हो जाएगा -2x - x यानी -3x + 2, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर समझिए x² - 3x + 2 आ गया ना, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करोगे आप फिर से, तो dx बाय रूट अंडर ये मिलेगा आपको x² माइनस ऑफ 2 × 1 × यहाँ पर ये 3x है तो हमें क्या करना होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के 3x रहेगा। 3/2x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा +2 ना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये आ जाएगा रूट ओवर x + 3/2 का होल स्क्वायर, x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका -9/4, -9/4 + 4। तो देखिए -9/4 + 4 करोगे, इसको सॉल्व कर लो, तो देखिए -9/4
सॉरी प्लस 2 है ये, तो -9/4 प्लस 2, 4 2 जा क्या होगा 8, 8 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको -1/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 8 -1, -1/4 आ जाएगा ये। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -1/4, -1/4 को आप लिख -1/4 आ गया। ना इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय जो हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4 को क्या लिख सकते हो आप -1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप लॉग मॉड x प्लस 3/2 x प्लस रूट अंडर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यानी सॉरी माइनस है तो -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3/2। ना इसको देखिए ये जो आप ना इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप करके देख लेना, इसको पूरी को सॉल्व कर लेना तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, प्लस c। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इस वे में देख रहे हो आप, सभी क्वेश्चन सेम तरह से बनता है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको सेम प्रोसेस लगाते चलना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको किस वे में सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी सेम तरह क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में आपका dx बाई ये आपका है ये रूट ओवर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करो पहले माइनस को आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर माइनस कॉमन ले लोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। ठीक है, ये आ जाएगा ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो आप, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर माइनस ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, फिर प्लस ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस 8। ये आ जाएगा आपका। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको समझिए, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा रूट अंडर माइनस ऑफ ये क्या मिलेगा आपको x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ये कितना होगा -9/4 माइनस 8 है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो जाएगा आपका -9 माइनस 32। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 32 और 9 का देखोगे तो कितना आएगा 41, यानी माइनस ऑफ 41/4। यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस ऑफ 41/4। ठीक है, लिख सकते हो आप। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको समझो, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर। अब देखिए ये जो माइनस है माइनस को मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 41/4। 41/4 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 41/2 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा रूट अंडर 41/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2a, तो a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए 1/2a, a का वैल्यू कितना है रूट अंडर 41/2, ये a का वैल्यू है, इनटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स। a प्लस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, a है आपका रूट अंडर 41/2 प्लस एक्स, यानी x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 41/2 माइनस ऑफ x माइनस 3/2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√41 ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड, एलसीएम ले लो 2 तो आपको मिल जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा देखिए रूट अंडर 41 ये हो जाएगा -3, तो -3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय
ये कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए ये आ जाएगा √41, ये कितना आ जाएगा -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3, और क्या आ जाएगा -2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको सेम वे में बनता है, बस आपको थोड़े प्रोसेस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है इन सभी चीजों का फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनेगा। ना देखो लास्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर इसका है, मतलब अभी लास्ट नहीं है लेकिन ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखो किस तरह से बनेगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें क्या बोला गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर है आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ना इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर दो। तो देखिए ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। इसको मल्टीप्लाई करो यही आएगा ना, इसको हम ब्रेक करते हैं। अब ये हो जाएगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2ab करोगे तो a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, क्योंकि आप फिर से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। प्लस अब आपको क्या करना है, a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर करके ऐड करना है और a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ऑफ ab, सॉरी प्लस ab है प्लस ab। तो यहाँ पे क्या किया हम, ऐड करोगे और आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। देखो ये एक फॉर्मूला के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई रूट अंडर, ये तो हो गया आपका x प्लस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो देखो माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखिए 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बाय 4। तो यहाँ पर देखो 2ab आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा आपको 4ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस 2ab बाय 4। ना इसको फर्दर सॉल्व करो तो माइनस कॉमन ले लोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 4, यानी ये देखोगे तो मिलेगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग इसी से रिप्लेस करेंगे, मतलब ये कितना हो गया आपका a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इस पार्ट को। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए और हम लोगों को क्या मिला कि a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 4 को भी लिख दिए हम यहाँ पर, तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया ना। इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से देख सकते हो आपको क्या मिला। तो देखिए ये जो प्रॉपर सॉल्व किया हम लोग को क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, तो देखिए यहाँ पर जो मिला आपको रूट ओवर ये है x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ना। देखिए ये जो क्या बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है फॉर्मूला, x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपको रूट अंडर एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा लॉग ऑफ मॉड x प्लस, यानी x प्लस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, प्लस रूट अंडर ये मिलेगा आपको x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी है, यानी माइनस है तो माइनस लिखो, जो रहेगा एज इट इज लिख देना, तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पर ये मिलेगा आपको a प्लस बी बाई 2 प्लस ऑफ रूट अंडर, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वे में आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो ये जो आपको जितने भी क्वेश्चन है 11 से 15 तक, ये सभी सेम तरह के क्वेश्चन है और सभी सेम तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस लगाने होंगे और कुछ अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो।
तो देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। अब ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एक तरह के क्वेश्चन है। अब ये जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है समझिए। देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ये है पी एक्स प्लस क्यू बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे रखा है, यानी ये रूट के फॉर्म में आपको इस तरह से दे रखा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, यानी यहाँ पर ये न्यूमेरेटर को हमें रिप्लेस करना होता है पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ यहाँ पर लिख सकते हो बी, है ना, इस तरह से। फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा एंड एक्स को इक्वेट करके ए बी के यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ता है। जब आप ए बी की वैल्यू निकाल करके फिर पी एक्स प्लस क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हम आपको इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस के लिए जो लेक्चर है उसमें आप देखोगे तो ये कंप्लीटली आपको वहाँ पर हम दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस को आप एक बार देख लेना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ईजी लगेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख समझिए सॉल्व कैसे करोगे आप। ठीक है, नाउ 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया आपको 4x प्लस 1। ठीक है, 16 में है आपका इंटीग्रेट 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये है आपका इंटू dx। अब यहाँ से देखिए क्या करना था आपको, 4x प्लस 1 बराबर, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन अभी आपको प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस बी। ना इसको डिफरेंशिएट कर दो तो a इंटू क्या मिलेगा आपको 4x प्लस 1 प्लस ऑफ b, और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। ना देखिए ये हो जाएगा 4ax प्लस 4 सॉरी a प्लस b, है ना, तो ये कांस्टेंट बन गया और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। नाउ करना क्या है, इस तरह से करके x को x वाले से इक्वेट करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले से। तो देखिए 4a को 4 से इक्वेट कर दो तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ना a प्लस b को 1 से इक्वेट करो तो a प्लस बी बराबर 1, a का वैल्यू 1 है तो प्लस b, यानी b की वैल्यू कितना आ गया 0। ना करना क्या है, देखिए इसके बदले हम लोग ये रिप्लेस करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर a की जगह कितना 1, b की जगह 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले रिप्लेस करो, आप इसको लिखोगे a इंटू 4x प्लस 1, है ना, जो भी है इसका डिफरेंशिएशन ये आया 4x प्लस 1 प्लस b लिखोगे आप तो प्लस b बाय रूट अंडर ये जो आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, ये है। ना b का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट कर दो, a का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस ऑफ 0 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx, यानी ये क्या मिला आपको 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ना आप ध्यान रखिए, देखिए आपको बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय रूट एफ एक्स रहेगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 2 रूट एफ एक्स। ना देखो इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप 2 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, इस तरह से आंसर कर सकते हो 2 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का, इसको आप इस तरह से ध्यान रखना चाहिए आपको, तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। तो सेम तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको बन जाएगा ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को भी सेम आपको सॉल्व करना है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी सेम तरीके से बनाना आपको। तो x प्लस 2 बाई ये कितना आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखिए x प्लस 2 का रूट एक्स माइनस 1 है, तो x प्लस 2 की जगह पर क्या लिखोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर रूट है तो रूट मत लेना, ध्यान रखना सिर्फ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी। ठीक है, इस तरह से ना इसको डिफरेंशिएट करो तो a इंटू 2x माइनस 1 का 0 प्लस b, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b। ये कितना आपका x प्लस 2, ना इक्वेट कर दो, x वाले को x से इक्वेट करना तो 2a बराबर 1, तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2 और b बराबर 2। ठीक है, तो ये आपका दो वैल्यू मिल गया, a के वैल्यू और b के वैल्यू मिल गया, है ना, सीधा सीधा इक्वेट करना है, कांस्टेंट कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल।
अब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले आप क्या लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो a इंटू टू एक्स प्लस बी, है ना, तो यहाँ पुट करोगे तो a इंटू टू एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट किया हम लोग क्या आया, ये आया, इसके जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितना, 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट कर देते हैं। b की वैल्यू कितना आपका 2 है, तो प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ना अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखिए ये f डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 तो 2 है, इसको कांस्टेंट है। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा, कुछ अलग नहीं है, बस आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा। तो देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 2 a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, है ना, इस तरह से आपको लिख लेना है। जैसा आप इसको लिख लोगे तो आपको मिलेगा 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6x, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस ऑफ 6ax प्लस ऑफ b, इसको आप लिख सकते हो 6ax प्लस 2a प्लस b, कॉन्स्टेंट को एक साथ कर दिए हम लोग जो भी ना x का है, और 5x माइनस 2 ना x वाले को x से इक्वेट करो, तो 6a बराबर 5 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5/6, फिर 2a प्लस b को क्या लिख सकते हो आप, माइनस 2, ना a का वैल्यू 5/6 है, पुट कर दो, तो 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, ना 2 3 जा कितना हो गया 6, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस ऑफ 5/3, ठीक है, 5/3 इस साइड आएगा तो माइनस ऑफ 5/3, मैं इसको सॉल्व कर दो तो कितना मिलेगा आपको, -6 - 5 -11/3, यानी b की वैल्यू आ गया। अब b की वैल्यू आ गया, a की वैल्यू आ गया, ना सब्स्टिट्यूट कर दो, देखिए इसके जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह कितना हो गया 5/6, ना डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आया था आपका 2 + 6x, तो ये आप लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 6x प्लस b की जगह -11/3 पुट कर दो, तो माइनस ऑफ 11/3 बाय रूट अंडर, रूट नहीं है बिना रूट का है, तो हो जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो देखिए सेपरेट जब करोगे तो हो जाएगा 5/6 इंटू 2 + 6x बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और इस जगह माइनस ऑफ 11/3 बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका dx बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है हम लोग को, दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पर 2 + 6x है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0 2x का 2, ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर देंगे, वहां पर आपको टाइप 1 लगाना पड़ेगा, जो आपको अभी हम लोग क्वेश्चन जो किए थे 10 से 15 में, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो पहले आप इसको ध्यान रखो।
और देखिए ये तो एज इट इज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स रहेगा। यहाँ पर रूट नहीं है, रूट रहेगा तब टू रूट एफ एक्स, रूट नहीं रहेगा तो इसका आंसर होता है लॉग मॉड एफ एक्स। ठीक है, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आ गया आपका सिंपल। अब ये जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करना होगा आपको। सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या दिया आपको, b की वैल्यू कितना दिया है 11/3, तो ये 11/3 माइनस ऑफ 11/3 इंटू डी एक्स बाय, ना देखिए ये कितना आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ना 3 आप कॉमन ले लेना, इजी रहेगा, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। ना इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस पार्ट को आप फर्दर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 11/9, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू बी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको 2/6, ये क्योंकि 2/3 ऑलरेडी है ये, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है 1/3 हो गया इंटू एक्स प्लस ऑफ 1/3 के स्क्वायर ऐड कर दो और 1/3 के स्क्वायर सब ऐड कर दो प्लस 1/3 ऑलरेडी है एक, तो उस पुट करना। ना देखिए इसको आप सब फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस ऑफ 11/9 हो जाएगा डी एक्स बाई, आपको मिलेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये होगा 1/9 प्लस 1/3। देखिए माइनस 1/9 प्लस 1/3 आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम अगर 9, ये जाएगा 3 - 1 2/9, 2/9 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कितना, कितना आ जाएगा, ये 3 से ये प्लस में आ जाएगा यानी प्लस 2/9। ठीक है ये आ गया। यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप सॉल्व करोगे माइनस 11/9 dx बाई, तो 2/9 को क्या लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर 2/9 आ जाएगा इसका वैल्यू, 2/9 को लिख लेना √2/3 का होल स्क्वायर। तो बात नहीं, ये क्या बन गया फॉर्मूला dx बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले तो आप इतना ध्यान रखो, अब इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे तो आप समझिए फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखिए फाइनल आंसर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ये तो 5/6 है लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 है, तो ये भी होगा 1/a, एक जगह क्या पुट करेंगे आप √2/3, 1 मतलब √2/3, √2/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस, यहाँ पर क्या देखिए सॉरी tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/3 बाय √2/3 प्लस। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, तो ये आपको मिलेगा 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3√2। यहाँ पर देखिए आप एलसीएम ले लेना तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/√2 प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको समझो किस तरह से बनेगा। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से बनाओगे समझो। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर हो जाएगा x - 5 इंटू x - 4। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 20। तो इसको ब्रेक करोगे तो माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा। नाउ यहाँ से देखो जाएगा 6x प्लस 7 इंटू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी। इसको डिवाइड डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस बी, ये हो जाएगा 2ax माइनस ऑफ 9a प्लस बी। ना इक्वेट कर दो तो 2a बराबर 6 हो जाएगा आपका, तो a की वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक, एक वैल्यू कितना आ जाएगा 3। नाउ इक्वेट कर दो इसको, माइनस 9a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 7,
ए की वैल्यू 3 है तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 9 इंटू 3 प्लस 7 प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। तो बी की वैल्यू हो जाएगा 27 प्लस 7 यानी 34। ठीक है, 27 प्लस 7 हो जाएगा क्योंकि -2 9 27। हाँ ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 34। ए और बी की वैल्यू मिल गया। नाउ ए और बी की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह आपका आ गया 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस बी की जगह आ जाएगा 34। तो 34 ना सेपरेट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको आप आई मान लो, इस पूरे को उसको अलग से सॉल्व कर देंगे, यानी आंसर क्या होगा 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस आई प्लस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब वो जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले आप इसको ध्यान रखो। ना नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम लोग उस आई को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आई जो है आपका वो है 34 बाई, तो आई जो हो जाएगा 34 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई। देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 जो है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, एक जगह 1, बी की जगह हो जाएगा आपका 9/2 एक्स प्लस 9/2 का स्क्वायर कर दो ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस 20। तो ये हो जाएगा आपका 34 इंटू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 81/4, ठीक है 81/4 हो जाएगा माइनस 81/4 प्लस 20। तो 20 इंटू 4 कितना होगा 80, 80 में से 81 जाएगा तो -1/4। -1/4 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका वो जो मिल जाएगा, ये क्या आ गया dx पर रूट अंडर एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 34 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। अब इसका आंसर लिख दो फाइनली यहाँ पर। तो ये मिलेगा आपको 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये जो 34 है 34 रहने दो, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 9/2 प्लस ये जो है ना क्वेश्चन ही हो जाता है जो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। ना 20 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए क्या होगा। क्या आपको दे रखा है x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है ना। इसको आप लिख लेना x प्लस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ना इसको सॉल्व कर दो फर्दर, तो हो जाएगा a इंटू 4 माइनस 2x प्लस बी। तो आपको मिलेगा 4a माइनस 2ax प्लस बी। ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2ax प्लस 4a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2। ना इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, अब देखो -2a बराबर 1, a का वैल्यू आ जाएगा आपको -1/2 ना 4a प्लस b का वैल्यू 2 है, a जगह -1/2 पुट कर दो तो -1/2 प्लस b, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b का वैल्यू आ जाएगा 4, क्योंकि -2 इधर जाएगा तो 4। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। देखिए a की जगह क्या पुट करेंगे आप -1/2, तो -1/2 इंटू 4 माइनस 2x बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया ना। b की जगह कितना आपका 4 है तो b की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दो। b की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 4 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब देखिए ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, ये f डैश x बाय रूट एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो ये आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको i मान लेते हैं।
देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर तो हो जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई प्लस। अब उस आई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन चीजों को देखिए, ये जो प्रोसेस है ना ये सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको बस ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन आई जो पार्ट, आई वाले पार्ट उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आई वाले पार्ट को सॉल्व करो, आई वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आई किसके इक्वल है? आई आपका 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ना माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, आ जाएगा आपका। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, टू डी एक्स बाई ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स बाई माइनस ऑफ ये मिलेगा आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा, ये रूट में है, रूट में दो, तो आपको मिलेगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ये हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आप इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला? ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ये आ जाएगा 2 का रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ना इसको सॉल्व कर दो तो 4 इंटू देखिए डी एक्स बाई 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो आपको बताए थे 1/2 ए, क्योंकि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 ए यानी 1/2 इंटू 2 1/2 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स माइनस 2 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ये आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हुआ, इसका आंसर क्या हो गया? लॉग मॉड 2 से 2 कैंसिल एक्स बाय 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हुआ? माइनस ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x बाई 4 माइनस एक्स प्लस। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, तो नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 21 से 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको सेम तरह से बनाना है, बन जाएगा क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस सबको सेम लगाना है, कुछ अलग नहीं करना आपको। ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस b ना, इसको सॉल्व कर दो तो a इंटू क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस 2, 3 का डिफरेंशियल 0 प्लस b, यह आ जाएगा 2ax प्लस 2a प्लस b, यह आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा x प्लस 2। नाउ इसको इक्वेट कर दो तो देखिए 2a इक्वल्स टू 1 यानी a की वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/2। ठीक है, इस तरह से। नाउ यहाँ पर देखो 2a प्लस b की वैल्यू कितना है? 2, a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 1, 2 माइनस 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नाउ a b की वैल्यू आ गया, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो देखिए ये आ जाएगा a की वैल्यू कितना है? 1/2, 1/2 इंटू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय इसको सेपरेट कर लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b, b की वैल्यू कितना आपका? 1 है, तो 1 बाय ये आ जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो इसको तो हम लोग i मान लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया? f डैश x बाय रूट एफ एक्स, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस i, इस पूरे को i मान लिए हम लोग। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा आंसर क्या मिला? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 3 प्लस i। अब i हम लोग को निकालना है, तो i निकालने के लिए क्या करेंगे आप? वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे थे वही लगाना आपको, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पर सेम तरह से बनता है, कुछ अलग नहीं है, इसमें अलग से दिमाग लाने की जरूरत भी नहीं है, सेम पैटर्न पर। अब बस एक बार
क्वेश्चन बना अगर आप पढ़े हो तो क्वेश्चन बना लेना डायरेक्टली, देख सकते हो यहाँ से, नहीं तो आप जो आप लेक्चर पढ़ाए हैं रैशनल फंक्शंस का उसको आप देख लेना, तो आपसे क्वेश्चंस एकदम इजी में बनेगा। फॉर्मूला मेन है इसमें, याद रखना, और थोड़ा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बाकी फिक्स्ड प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब देखिए आई जो है आपका वो है 1/√x² + 2x + 3, इसको अरेंज कर दो, 2 × 1 × 1 × x + 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर + 3, तो हो जाएगा 1/√x + 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है -1 + 3, तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 1/√x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, 2 के लिए √2 का स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा √x² + a²। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, ये आई के वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ये आ जाएगा log ऑफ mod x + 1 प्लस ऑफ √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा √x² + 2x + 3, ये पहला पार्ट का आंसर है, प्लस आई की जगह आप लिख सकते हो log ऑफ mod x + 1 प्लस ये जो है ना टोटल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जो है वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √x² + 2x + 3 + c, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखो, फिर 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझो कैसे बनेगा। तो देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3y x² - 2x - 5, ये हो जाएगा आपका x + 3 = a × dy/dx ऑफ x² - 2x - 5 + b, ठीक है आ जाएगा। ना इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x + 3 = a × 2x - 2 + b, ये आ जाएगा 2ax - 2a + b इक्वल्स टू x + 3। ना इक्वेट कर दो तो 2a = 1, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। ना -2a तो 2 × 1/2 प्लस b का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 2 से 2 गया, b का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितना आपका 1/2 × 2x - 2 डिवाइडेड बाय जो आपका है x² - 2x + 5 प्लस ये है b की वैल्यू 4, तो हो जाएगा 4/x² - 2x - 5, ठीक है। देखिए इसके जगह पर ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखिए f' क्या हो गया log fx, ये ध्यान रखना, ये f' हो गया, रूट नहीं है इसमें, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 × log mod x² - 2x - 5 प्लस इसको i मान लेते हैं प्लस c। अब इसको क्या करना है आपको, है ना, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस आपको सेम है सभी में, आप इसको ध्यान रखोगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि उस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पार्ट को अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो जो आपका i है वो है आपका 4 बाहर कर दो dx/x² - 2x, ये आपका x² - 2x - 5 है, तो x² - 2x - 5, इसको सॉल्व करोगे तो 4 × dx बाय ये हो जाएगा आपका x² - 2 × 1 × 1 × x प्लस 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर - 5, यह आ जाएगा 4 × इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 1 का होल स्क्वायर -1 - 5 कितना होगा -6 का मतलब होता है -√6 का स्क्वायर, ठीक है। -1 - 5 कितना होता है -6, यानी -√6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x² - a², तो dx/x² - a² है ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग क्या लिखें, तो देखिए अगर dx/x² - a² है तो इसका आंसर क्या होता है 1/2a log mod x - a into x plus, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 1/2a, 2a मतलब 2√6, ठीक है ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखिए log mod x - a by x plus a, ठीक है, x - a by x plus a। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/√6, यानी 1/2 into log of mod
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 यानी ये आ जाएगा 2/√6 तो प्लस 2/√6 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस √6 बाई x माइनस 1 प्लस √6 प्लस ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चंस। तो देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये जो है क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख देते हैं, बाकी आप ट्राई करना इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 5x प्लस 3 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन देखे हो आप तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से। इसको क्या करना आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप रिमेनिंग जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। अब यहाँ से ए बी निकाल करके जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन था या और भी क्वेश्चन थे जितना, वो सभी को इसी तरह सॉल्व करना है आपको। तो आप इसको ट्राई करना 23 नंबर क्वेश्चन को और आपको देखना है कैसे बनेगा। इसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसके भी आपको हिंट देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ जो है ना बना सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी आप बना सकते हो ये दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए इसको आपको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि आप काफी चीजें यहाँ पढ़े हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर के आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। तो आपको क्या लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखो एक तरह से ये सॉल्व ही हो गया देखा जाए तो, क्योंकि अब कुछ है नहीं इसमें। ये फॉर्मूला लगेगा डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप आंसर भी लिख सकते हो 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 1 प्लस सी, मतलब आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये तो हम डायरेक्टली सॉल्व ही कर दिए, क्योंकि ये तो इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है। आपको इस तरह से आंसर करना था। अब आ जाते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, उसको कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स बाई रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर जो है, आप यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर चाहो तो आप माइनस 4 कॉमन ले लो, ठीक है, आपको इजी पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4 किया जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। माइनस 4 हम कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर से, माइनस 4 में से 4 को बाहर करो, माइनस बाहर करना क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये 4 का क्या हो जाएगा 1/2 डी एक्स बाई, इसको लिख लो रूट अंडर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर b आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे आप 9 बाई, ये कितना हो जाएगा आपका 8, क्योंकि ये 9/4 है तो 2 हमको चाहिए, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर फिर से आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 9/8 का स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस 9/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ऑफ ये तो एज इट इज रह जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स बाई रूट अंडर माइनस ऑफ, देखिए ये कितना हो गया x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस ऑफ 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। नाउ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर, ये मिलेगा आपको 9/8 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 9/8 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर का आप आंसर जानते हो। 1/2 यहाँ पे क्या होता है 1/2a, तो 2 तो 1/2 तो बाहर करो, 1/2a, a का वैल्यू कितना हो गया 9/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, ध्यान रखना 9/8 प्लस एक्स माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, तो 9/8 माइनस एक्स
और ये कितना हो जाएगा आपका +9/8। ना ये 4 से ये क्या हो जाएगा 2, तो आपको क्या मिलेगा 2/9। ये दोनों कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा log ऑफ mod x बाई, ये हो जाएगा 9 9 18/8। 18/8 का मतलब कितना हो जाएगा 9/4। 18/8 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9/4, तो 9/4 माइनस एक्स प्लस, आप चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ से देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं ये सभी क्वेश्चंस क्या है, सेम पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, मतलब आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको जो प्रोसेस है ना वो वहाँ पर मैटर करता है। आंसर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो अकॉर्डिंगली कि आपका आंसर क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच करा सकते हो। तो बहुत इजी है, बस आपको इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रोसेस है प्रोसेस को फिक्स करना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा जो आपको ये जो पढ़े आप फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होगा वो सभी को आप सॉल्व कर लेना। और हम लोग यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, अगर आपको इसके बेसिक के लिए हम आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड किए थे, उसको आप जाकर के देख लेना। उस लेक्चर को जैसे देखोगे आपको ये कंप्लीटली एकदम इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा ये, खास करके ये टॉपिक तो ये बहुत इजी है बस, लेकिन जो फार्मूला है जो बेसिक है इसके वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो।